कि नीतीश जी गलती से बिहार के गांव में मत चले जाइएगा। महिलाएं जो है वो करिखाई हांडी लेके आपका इंतजार कर रही है और इतना मारेगी कि आपको कोई बचाने कोई पुलिस नहीं आएगी, जितनी नाराज है बिहार की महिलाएं। नमस्कार दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं बैकुंठपुर के पूर्व विधायक श्री मिथिलेश तिवारी जी के पास। इनसे थोड़ा सा जाना जाएगा जो विधानसभा में जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो अपने शुभ मुख से और शुभ बात बोले हैं उनके बारे में विधायक जी से जाना जाएगा। विधायक जी क्या कहते हैं उनके बारे में। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन आप जो बात पूछने के लिए आए हैं और जो शब्द मेरे अंदर उबाल मार रहे हैं, मैं वो शायद बोल नहीं पा रहा हूं। इतनी नाराजगी है बिहार के लोगों की और देश के लोग नाराज हैं नीतीश कुमार से। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि नीतीश कुमार जैसे राजनेता के मुख से इस प्रकार की बात आएगी, लेकिन नीतीश कुमार ने हर हद पार कर दिया। और उनके लिए मैं यही कहूंगा कि एक समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, वो भी किसी सभा में ही हुआ था और एक दुशासन ने किया था। तो भगवान कृष्ण ने आकर के द्रौपदी का चीरहरण में द्रौपदी के सील को बचाने का काम किया था। और नीतीश कुमार ने भी एक सभा में, मतलब विधानसभा और विधान परिषद में, दुशासन का रूप ले लिया नीतीश कुमार ने उस दिन, और बिहार की तमाम महिलाओं का उन्होंने सील हरण किया है। और मैं बिहार की जनता से कहूंगा कि अब कृष्ण का रूप आपको लेना पड़ेगा और भगवान कृष्ण बन करके, और जो बिहार की लगभग 6 करोड़ महिलाओं का सील हरण नीतीश कुमार ने किया है, इनको दंड देना पड़ेगा और बिहार की जनता देगी। और मैं नीतीश कुमार को अब दुशासन कुमार कहना चाहूंगा कि ये व्यक्ति नीतीश कुमार नहीं, ये दुशासन कुमार है। और साथ ही यह वो बिहार है जिस बिहार की चर्चा जब होती थी तो देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में होती थी। जब इस बिहार की चर्चा होती थी तो महात्मा गांधी के कर्मस्थली के रूप में होती थी, अंग्रेजों के खिलाफ बड़े आंदोलन करने वाले जगह के रूप में होती थी। इस बिहार की चर्चा होती थी तो हमारे विधानसभा के सामने शहीद स्मारक के रूप में होती थी। इस बिहार की चर्चा होती थी तो तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में होती थी, गौतम बुद्ध और जैन के रूप में होती थी। लेकिन कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इस बिहार की चर्चा नीतीश कुमार जैसे मूर्ख नेता और नीतीश कुमार जैसे भ्रष्ट आचरण वाले नेता के भी रूप में होगी। ये हम लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और मैं नीतीश कुमार को आगाह करना चाहूंगा कि नीतीश जी गलती से बिहार के गांव में मत चले जाइएगा। महिलाएं जो है वो करिखाई हांडी लेके आपका इंतजार कर रही है और इतना मारेगी कि आपको कोई बचाने कोई पुलिस नहीं आएगी, जितनी नाराज है बिहार की महिलाएं। और बिहार के लोग तो आपकी तरफ अब देखना नहीं चाहेंगे और पूरा बिहार आप पर थू थू कर रहा है, जैसा आपने बयान दिया है। सर, उनके पार्टी के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो तो सुबह आकर माफी भी मांग लिए हैं। अब उनके पार्टी के लोगों के ऊपर हमको कुछ नहीं कहना है। उनको यही सलाह है कि जितना जल्दी हो नीतीश कुमार के नाव से कूद करके निकल जाइए, नहीं तो नीतीश तो डूब ही गए, आप लोगों का भी अता पता नहीं चलेगा। बिहार की जनता ने तय कर लिया है, अब नीतीश कुमार के लिए बिहार की जनता के मन में कोई भाव नहीं है और नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने अपने मन से निकाल दिया है। तो बिहार के भविष्य के बारे में आप क्या कहेंगे सर, कैसे सुधरेगा? बिहार का भविष्य बहुत सुनहरा है। आगे आने वाले दिनों में बिहार का भविष्य का चेहरा आपको दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी के रूप में दिखेगा। और हम लोगों को भी अफसोस हो रहा है कि हम लोग किस नीतीश कुमार को बढ़ाए। हम लोगों को अगर पूर्वाभ्यास रहता कि ये नीतीश कुमार अपने जीवन के अंतिम दहलीज पर खड़ा होकर के और इतनी गंदी बात विधानसभा में करेगा, तो हम लोग इस नीतीश कुमार को आगे नहीं बढ़ाते। आज तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो आत्मा है वो भी स्वर्ग में रो रही होगी कि किस बेवकूफ को हमने बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। और कल तो इन्होंने अपने को स्वीकार कर लिया, इन्होंने अपने को महागद्दा कह दिया विधान परिषद और विधानसभा में। जब जीतन राम मांझी को ये गाली दे रहे थे, इन्होंने कहा मैं मूर्ख था। नीतीश जी मूर्ख नहीं थे, आप बहुत चालाक थे। आप नहीं चाहते थे कि गद्दी किसी ऐसे आदमी के हाथ में चला जाए कि फिर लेना मुश्किल हो जाए। नीतीश जी, आपने ये लौ कुश का नारा दे करके कभी कुशवाहा समाज को तो मुख्यमंत्री का कुर्सी दिया नहीं। और आप जो लालू जी के साथ गए हैं तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देते। और जब ये बहुत इतरा रहे थे, आप कह रहे हैं कि हमने जातीय सर्वे करा दिया, तो जातीय सर्वे में तो सबसे ज्यादा आबादी अति पिछड़ा की है, तो बना दीजिए किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री। तो नीतीश कुमार नर्वस हो गए हैं, इनका जो पूरा मानसिक संतुलन है वो खराब हो गया है और इनका इलाज रांची के अलावा कहीं नहीं हो सकता है।
जितना जल्दी हो महागठबंधन के लोग इनसे मुक्ति पाए, नहीं तो बिहार अपने आप महागठबंधन को मुक्त कर देगा। चलिए दोस्तों, बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी वो बोले थे असेंबली में, जो बात बोले थे वो बात अति निंदनीय है। और जो विधायक जी, पूर्व विधायक जी हैं बैकुंठपुर के, उन्होंने उसके बारे में जो बताया उसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जय हिंद।